Hello everybody. So in this video we are going to discuss that how you have to write your answers in your board exam. So board exam में answers को किस तरीके से लिखने हैं इस चीज को यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। अब देखो जैसे पहली चीज है कि स्टेप्स को मिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं खास करके मैथ या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, हालांकि साइंस का एग्जाम तो हो गया लेकिन मैथ अब बचा है, तो उसमें मैं देखता हूं वो स्टेप्स वगैरह को मिस कर देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है और इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। अगर तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आंसर भी सही है फिर भी मुझे पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेप को मिस नहीं करना है ना। स्टेप को मिस करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर है फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का, खास करके अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन होता है तो वहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर रहे हो या फिर कहीं पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी a + b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर या कोई क्यूबिक आइडेंटिटी कोई भी अगर यूज हो रहा है तो वहां पर साइड में ब्रैकेट में, जैसे अगर तुम a + b दी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट में एक बार ऐसे लिख दो कि सिंस a + b दी होल क्यूब इज इक्वल टू जो भी होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, है ना। तो चीजों को इस तरीके से लिखो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो या कहीं पर जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में भी कहीं पर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। मैं कहता हूं छोटे से छोटे फॉर्मूले को भी मिस मत करो। देखो उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, लेकिन अगर तुम मतलब ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर तुम उतना भी कर दोगे तो थोड़ा सा यकीन करो कि तुम्हारा अच्छा होगा, मतलब उसमें मार्क्स तुम्हारे मैक्सिमाइज होंगे। तो फॉर्मूले को भी मिस नहीं करना है और स्टेप्स को भी मिस नहीं करना। ये कोई पहली बार नहीं है कि मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अब मैथ का एग्जाम नजदीक है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि इन चीजों का ध्यान रखो ताकि बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट्स होने चाहिए। जैसे कई बार ये किस टाइप के क्वेश्चंस में आएगा, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम जो बोलते हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम है, तो कई बच्चों को मैं देखता हूं कि बस लेट समथिंग बी x या लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h, तो ये चीजें ना मिस कर देते हैं। तो इन चीजों को मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो सिर्फ आंसर सही आना इनफ नहीं है, सामने वाला जब चेक करता है। मेरे एक सर पहले बोलते थे जब मैं खुद 10th में था, वो बोलते थे कि सामने वाला जब आंसर शीट चेक करता है तो उसको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, बस ये बात समझ जाओ। तो वो इरिटेशन कब नहीं होगी, जब तुम सारी चीजों को वहां पर ढंग से लिखोगे तो सामने वाले को समझने में वहां पर आसानी होगी। तो ये चीजें आप समझो कि ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर लास्ट में, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया, स्पीड ऑफ अ ट्रेन का क्वेश्चन है, चाहे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पूछा गया हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या एज का प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वहां पर लास्ट में भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए कि हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मान लो 10 km/h। तो इस तरीके से चीजों को लिखोगे तो स्टेटमेंट्स को मिस नहीं करना है। मेरा यकीन करो कि मार्क्स जो है तुम्हारे मैक्सिमाइज होंगे। चलो, तो दूसरी चीज है फिगर्स को ड्रॉ करना। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि फिगर्स को या तो रफ में ड्रॉ कर लेते हैं या अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है तो वो दिमाग में ही अपने सॉल्व कर लेते हैं और आंसर शीट में कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। खास करके मैंने देखा सर्कल्स जैसे चैप्टर में, ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर में कि क्वेश्चन में फिगर गिवन होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ट्राइंगल्स में और सर्कल्स में, तो बच्चे क्या करते हैं आंसर शीट पे वो वाला फिगर को रीड्रॉ नहीं करते हैं। ऐसा मत करो। आंसर शीट में भी चाहे वो क्वेश्चन में भी गिवन है उस फिगर को तुम ड्रॉ कर दो, है ना। सर्कल्स हो, ट्राइंगल्स हो या फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है या कई बार सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम है, तो वहां पर अब जरूरी नहीं है कि तुम उसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करो। कोई जरूरत नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत सा फिगर हो कि बिल्कुल कॉम्पस और पेंसिल और लेके, कोई ऐसा नहीं है। एक साफ सुथरा नॉर्मल सा फिगर बनाओ, उसको लेबल सही से करो, ताकि इसका एक ही रीजन है कि सामने वाला जो उसको चेक करे, जो तुम्हारा एग्जामिनर हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको इरिटेशन ना हो चेक करने में। इस चीज को अपने दिमाग में अगर तुम रखोगे, क्योंकि देखो सामने वाला भी इंसान है, वो अगर इरिटेट होगा, क्योंकि उसको सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि एक आंसर शीट को वो 15-20 मिनट में चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। उसको भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉपीज को चेक करना होता है। तो उसके लिए जिंदगी आसान बनाओगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस चीज को समझो, ठीक है। तो फिगर्स आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्यूशंस देखो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं
इस चीज को के लिए जैसे परेशान होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई जो अपना सैंपल पेपर या जिसको तुम ब्लूप्रिंट बोलते हो, तुम ऑलरेडी कर चुके होगे अभी तक मोस्ट प्रोबेबली, है ना? नहीं किया है तो उसको तो देखो करना ही है, मैं हर क्लास में आपको बताता हूं। तो वहां पर उसका वो सॉल्यूशंस भी डालते हैं, तुम देखे होगे सीबीएसई के वेबसाइट पे ही। तो उन सॉल्यूशंस को देखो और तुम खुद देखो कि किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है। तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चीजें एज इट इज क्लियर होनी चाहिए। तो सैंपल पेपर सॉल्यूशंस को रेफर करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि किस तरीके से लिखना है। तुम 2-4 भी अगर रेफर कर लोगे और उस तरीके से 2-4 सैंपल पेपर अभी से अगर तुम बना लोगे तो भी तुमको एक आइडिया सही से मिल जाएगा और उससे काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तुम इस चीज को फॉलो करके देखो। फिर दूसरी बात देखो ये क्वेश्चंस कई बच्चे पूछते हैं कि क्या स्टेप मार्किंग होती है? बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है। ये चीज सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्यूशन में ही तुम्हें मिल जाएगा। कई बार तुमने YouTube में देखा भी होगा, मैंने भी कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जब तुम सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस, सीबीएसई के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस सीबीएसई की ही वेबसाइट्स अगर उठाकर देखोगे तो तुम देखोगे कि वो वहां पर स्टेप मार्किंग करते हैं। तो उसी चीज को तुम्हें भी फॉलो करना है। और तुम ये समझ जाओ, कई बच्चे करते क्या है, मैं क्यों इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, उनको लगता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसका आंसर मैं नहीं निकाल सकता हूं। तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तुम्हें कम से कम शुरुआत का उसमें कुछ आता होगा, कुछ भी आता होगा, तो तुम वहां पे उसको शुरू तो कर दो कम से कम, है ना? और जहां तक तुम जा सको उसको कर दो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। इसको बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में फिट कर लो कि स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने आधा भी सॉल्व किया और ठीक किया सॉल्व, तो तुम्हें 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो इस चीज को समझो। तो फ्री में मार्क्स को लूज करना सही बात नहीं है। तो इतना जल्दी हारना नहीं है कि हाँ कोई सवाल अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दिया, ऐसा मत करो। उसको करो, अगर वो सही तुम कर दोगे तो उसके भी स्टेप मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हीं पॉइंटर्स को अगर तुम फॉलो करते हो, आई एम श्योर कि तुम्हारे मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। So don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Bye bye guys and best of luck for your exams.